नमस्कार। सासाराम के चलनिया के पास स्थित एक तालाब से युवक का शव बरामद होने के बाद परिजनों के द्वारा शव के साथ पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुरानी जीटी रोड को जाम कर दिया गया है। देखिए, ये वो नज़ारा है जहां पर परिजन उस युवक के शव को लेकर पहुंचे हुए हैं। इनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि जो भी जिस कारण से इनकी मौत हुई है, या इन लोगों का आरोप है कि युवक की हत्या करके तालाब में फेंक दिया गया है, इस तरह का आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, पूरे मामले की जानकारी हम जो परिजन उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नाम बता दीजिए। हमारा नाम संजय कुमार चौधरी हुआ। हमारा घर चेनारी हुआ। लड़का का हम मौसा हैं। और 16 तारीख के 6:30 बजे 7:30 बजे 7:30 बजे कॉल आया किसी का। और कि शाम में और शाम में कॉल आया। उसके बाद कॉल पे बात किया और उसके बाद मोबाइल रखा और बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो गायब हो गया। हम लोग बहुत काफ़ी खोजबीन किए, नहीं पता चला। फिर 17 के 7:30 बजे के आसपास हमने FIR के लिए कॉपी दिया। FIR मेरा नहीं हुआ। फिर 18 तारीख गए, पूछे, बोले कि आपका FIR नहीं होगा, हम खोज ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम संतुष्ट नहीं हुए, SP के पास गए। SP बोले कि DSP साहब से हम बोल दे रहे हैं। फिर DSP साहब से हम लोग कल मिले। फिर उसके बाद में हम लोग अभी दौड़ते दौड़ते क्रम बीत रहा है, अभी तक मेरा FIR नहीं हुआ। इस संज्ञान में हमने मुरारी जी भी फ़ोन किए हैं, राजेश विधायक जी फ़ोन किए हैं। उसके बाद सांसद महोदय थाने को वो लोग फ़ोन किए। हाँ, सांसद महोदय जी भी फ़ोन किए DSP साहब को। अभी तक मेरा किसी तरह का नहीं हुआ। कल हम लोग किसी शक के आधार पे प्रूफ के साथ एक लड़का को पकड़ कर दिए, जिसमें केस के IO जो थे, वो लड़का को 10 मिनट पूछताछ किए। और एक डब्लू कोई मेयर का प्रतिनिधि है या कोई घर संबंधित है, वे SP साहब भी आए हुए थे उस समय। जब वो गए तो SP साहब थे तो घुसे नहीं अंदर। जब ही SP साहब निकले, वो अंदर गए। अंदर से आकर बोले कि आपको 10 मिनट में वो छोड़ दिया जाएगा, वो लड़का चला जाएगा। कौन बोला? डब्लू किससे बोला गया? वो किसे बोले? उनके परिजन से बोले कि 10 मिनट में हम छोड़ थे उस समय? हाँ, हम लोग थे। तो वो हम जाकर ये कहते हुए आप सुने हैं? हाँ, हम सुने हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली फिर थाना में गए। हम बोले कि सर, आपका पावर है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा आप बैठा सकते हैं। यदि हम रात में पकड़ कर कैसे लग रहा है? क्या माने, क्या कुछ लगा कि जो जिसको आप पकड़ कर दिए हैं पुलिस को, उसके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया हो? कैसे लगा? उसी का अंजाम है सर। अभी ताज़ा लाश है, जो 6 दिन से जो जिसी को मार कर अब फेंका जाता तालाब में, तलाश फूल जाता, गंध देता, वो अभी ब्लड भी आ रहा है, चेहरा पर दागी है, मूड़ी में रस्सी है, सब चीज। हत्या की गई है, लग रहा है। हाँ, हत्या किया गया है। लग नहीं रहा है, हुआ है, हत्या किया गया है। हाँ, हत्या। आप लोग यहाँ सड़क जाम किए हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं SP साहब से कि एक आवेदन देने के लिए, एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, क्या पूरे मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पैरवी करना पड़ेगा, तब मेरा एक प्राथमिकी दर्ज होगा। यदि प्राथमिकी दर्ज हो जाता, यदि कुछ हो जाता, यदि कल लड़का को नहीं छोड़ते, तो मेरा बच्चा का जान नहीं जाता। किसको बुलाने की मांग कर रहे हैं? अब क्या करेंगे? SP साहब से बोल रहे हैं कि SP साहब आए, इसका तुरंत शट डाउन करे, कि जो लड़का को छोड़ा गया उसको पकड़े, और जो उसको पैरवी कर छोड़वाए हैं उसको भी यहाँ बुलाए कि पैरवी वैसा गलत आदमी को क्यों किए। देखिए, ये युवक जिसकी अभी मौत हुई है, उनके ये मौसा हैं जो पूरी घटना बता रहे हैं। इन लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि पुलिस के यहाँ ये लोग दौड़ धूप लगाते रहे, लेकिन पुलिस FIR दर्ज तक नहीं की। इसके लिए सोचिए कि मंत्री का फ़ोन आया, विधायक का फ़ोन आया, जिसा ये लोग कह रहे हैं कि सभी के द्वारा फ़ोन किया गया और ये कहा गया कि प्राथमिकी दर्ज करके कम से कम आप तहकीकात तो कर ही सकते थे, लेकिन शायद थाना के स्तर से वो कार्य नहीं किया गया, जिस कार्य को लेकर इन लोगों के मन में गुस्सा है। सोचिए कि 17 तारीख को आवेदन दिया गया था कि एक युवक घर से गुम हो गया है। उस युवक की खोजबीन करने के लिए पुलिस के स्तर से शायद जो कार्य किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ, और उसी का परिणाम है कि सासाराम शहर में एक और आपराधिक घटना सामने आ गई। जैसा परिजन बता रहे हैं कि 17 तारीख से आवेदन देने के बाद में भी लगातार इन लोगों के द्वारा कोशिश की जाती रही। मंत्री तक का फोन आया, जो विधायक है उनका फोन आया, लेकिन जो थाने के स्तर से जो अधिकारी हैं उनके स्तर से प्राथमिकी तक दर्ज नहीं कराया गया। सोचिए कि आप अनुसंधान कैसे करेंगे। यही वो अधिकारी हैं। देखिए, सामने नगर थानाध्यक्ष खड़ा है
और ये इनका कहना है कि ये इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि मामला सुसाइड से जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन 17 तारीख तक सर आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 17 तारीख को आपको आवेदन दिया गया था, इसके बाद में भी आप पर आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई की जा रही थी, उसका कार्रवाई जारी था उसमें। क्या कुछ कार्रवाई की गई? ये हर चीज़ बताने की इसमें जरूरत नहीं है, कार्रवाई अनुसंधान जिसका जारी था, है ना। ठीक, लोग बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में दिया गया था, पुलिस को हिरासत में कोई हिरासत में नहीं है, कोई हिरासत नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं पुलिस के स्तर से अपने स्तर से पुलिस दावा कर रही है और ये लोग अपने स्तर से कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सासाराम शहर में लगातार आपराधिक घटनाएं कुछ दिनों से क्यों सामने आ रही हैं। कहीं पर स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना सामने आना, कहीं पर ये इस तरह की घटना सामने आना, ये क्या बता रहा है? कहीं एसपी विनीत कुमार जी को बदनाम करने की साजिश तो नहीं चल रही है? कारण कि जिस तरह से उनके द्वारा एक तरह से अपना कार्य किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि सासाराम शहर में आपराधिक घटना न घटे, उनकी कोशिश है कि सारे जो भी रोहतास में लोग हैं वो शांतिपूर्वक रह सकें। लेकिन उनके आने के बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है, ये तो जांच का विषय है, जांच होना ही चाहिए। इतना दिनों तक शांत रहने वाला सासाराम शहर एक बाइक उबाल पर क्यों आया? एक दिन कुछ दिन पहले एक युवक को गोली मारी गई थी, फिर स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी गई, अब एक युवक का शव बरामद हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि उसकी हत्या करके तालाब में फेंक दिया गया है। आखिर सासाराम शहर में अचानक इतना उबाल क्यों आ गया, इतना आपराधिक घटना क्यों बढ़ गई? इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जो कई वर्षों से शांत रहने वाला सासाराम अगर उबाल पर आ जाए तो कहीं ना कहीं उस बात की जांच होनी चाहिए, जिसके कारण हो सकता है कि जो एसपी विनीत जी हैं उनको बदनाम करने की कोशिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा हो। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, नहीं तो अगर एक सप्ताह के अंदर में 3 आपराधिक घटनाएं वो भी सासाराम शहर में सामने आए तो ये माना जाएगा कि विधि व्यवस्था की स्थिति लगभग खराब हो चुकी है और उस विधि व्यवस्था को संधारण करने के लिए जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और उनके काम नहीं करने के कारण सासाराम शहर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।